नमस्कार भक्तों। जब संसार पर संकट आता है, तब जो देव स्वयं दुख को अपने ऊपर ले ले, वही है महादेव। आज हम सुनेंगे गंगा अवतरण की वह दिव्य कथा, जिसमें शिव की करुणा, भक्ति की शक्ति और मोक्ष का मार्ग छिपा है। कृपया अंत तक सुनिए। हर हर महादेव। सगर वंश की कथा। प्राचीन काल में राजा सगर बड़े प्रतापी शासक थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ और उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। घोड़े की खोज में सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। खोज करते करते वे महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे। वहां घोड़ा देखकर उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। यह उनका अहंकार था। क्रोधित कपिल मुनि की दृष्टि पड़ते ही सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मोक्ष के बिना भटकने लगी। भगीरथ की तपस्या। कई पीढ़ियों बाद जन्म हुआ राजा भगीरथ का। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुर्दशा का पता चला, तो उन्होंने उन्हें मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई। परंतु समस्या यह थी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी का नाश हो सकता था। शिव की करुणा। भगीरथ फिर से तप में लीन हुए। इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महादेव प्रकट हुए। भगीरथ ने विनती की, प्रभो, गंगा को धारण कर लीजिए, नहीं तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। महादेव ने बिना एक शब्द कहे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा का घमंड टूट गया। उनका वेग शांत हो गया। फिर शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण शिव कहलाए। गंगाधर। मोक्ष की प्राप्ति। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों की भस्म थी। जैसे ही गंगा का जल उनकी भस्म को स्पर्श करता है, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है। भगीरथ का तप सफल होता है। संसार को मिलती है जीवनदायिनी गंगा। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें सीख मिलती है। अहंकार विनाश का कारण है। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। शिव केवल देव नहीं, करुणा का सागर है। जो दूसरों के लिए तप करता है, वही महान होता है। समापन। जहां शिव की जटा है, वहीं गंगा की धारा है। जहां गंगा है, वहीं जीवन और मोक्ष है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें।